जी, क्या आपका आपका पहला नाम मेरा नाम मोहम्मद कौसर आलम, नटवापरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 शकूर से मैं हूँ। ये जी। बोलिए बोलिए सवाल। अच्छा, आप यहाँ किस सिलसिले में आए? हम इस सिलसिले आए हैं कि अपना हक और हुकूक के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की नहीं है। हम नागरिकों के लिए, हम सबों के लिए, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हों, कि कोई बागीचा एक फूल से बागीचा नहीं बनता है। जब तक अनेक तरह के जब फूल नहीं होंगे तो उसको ना फुलवारी कह सकते हैं, ना हम बागीचा कह सकते हैं। इसी तरह से हर तरह के अनेक तरह के यहाँ पर धर्म जब रहते हैं, इसी वजह से हम इसको सेकुलर कहा जाता है। अगर एक ही धर्म रहता तो इसको सेकुलर नहीं कहा जाता। ये सेकुलर का मुल्क है, ना नरेंद्र मोदी के बाप की मुल्क है, ना अमित शाह के बाप की ये मुल्क है, ना हमारी ये टकले के उनकी मुल्क है। ये हमारी जो वक्फ कानून के मुतालिक जो मौजूदा सरकार जो कानून लेकर के आए, सबसे पहले तो उनकी मुदाखिलत की ज़रूरत नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की चीज़ है, उनकी वक्फ की चीज़ है, उनकी इबादत गाह है। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इबादत गाह बनाएंगे, ये तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं। उनको दाखिल होने की, इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी आइन और हमारी दस्तूर के खिलाफ है। अगर ये कानून अगर वापस नहीं लेता है, जिस तरह से इधर दिखाइए लाखों की तादाद में, इधर दिखाइए लाखों की तादाद में यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इस बिल के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। अगर ये मोदी सरकार अगर इस बिल को अगर वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले जितनी भी संख्या होंगे, आप इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। इतने लोग घर से वापस निकलेंगे, इतने रोड जाम कर देंगे। मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, तेरी अगर भवन है तो ये पब्लिकों की और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए सड़कें खाली पड़ी है। ये सड़कों के लिए कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले के उस बिल को वापस कर लेना चाहिए। और हमारी बिहार सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटना में रमज़ान के मौके में मुसलमानों की दस्तरखान में खजूर और अंगूर और लस्सी का मज़ा चखा है। और आने वाला वक्त में इंशाअल्लाह जब वोट का मौका आएगा, वोटिंग का मौका आएगा, उसका वोट का और इलेक्शन का मज़ा चखा देंगे इंशाअल्लाह। फिर क्या, इसकी वजह से ये मौजूदा सरकार हमारी बिहार की जो है, मुसलमानों को और सेकुलर समझ रखने वाले लोगों को इसने धोखा दिया है, उसकी उम्मीदों को तोड़ा है और सेकुलर का चादर ये बिल को पास करवाया है। ये आने वाले वक्त जो इलेक्शन का मौका आ रहा है, उसको वोट ना दे करके उसको मज़ा चखाना पड़ेगा। और मज़ा चखाने की ज़रूरत है, किशन की धरती से उसको भगाने की ज़रूरत है। और दोबारा नीतीश कुमार की सरकार इस बिहार में, सीमांचल में नहीं आनी चाहिए। यानी आपका मांग है कि ये बिल वापस हो? हर हालत में ये बिल वापस लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये दिल्ली की घेराव किया जाएगा, पूरी हिंदुस्तान की सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, सीमांचल के कुछ लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस बिल से नुकसान क्या है? हमारे सीमांचल के लोग अब तक तो सोए हुए हैं, चाहे तो कान में तेल दे करके सोए हुए हैं या फिर गफलत की चादर ओढ़ करके सोए हुए। आज तो फिर हजारों की संख्या में लोग भी आए। कितनी दिनों से ये मेहनतें हो रही, ये उलमा किराम जागरूकता, मुसलमान नौजवान और सिख ईसाई जितनी भी जो जागरूकता हुई है, ये जागरूकता होने के बाद इतनी भीड़ जमा हुई है। और आने वाले वक्त और लोग भी जागरूकता होंगे। फिर इस बिल के खिलाफ बहुत ही सैलाब की तरह से फिर एहतजाज किया जाएगा। मजबूर होकर के फिर इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, वरना तो दंगा फसाद कराने का ये सरकार ही करवा रही है। शांति के साथ ये बिल को वापस कराना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हजारों की संख्या में अगर लोग आए हैं, तो ये सब का मांग एक ही है कि वक्फ बिल के खिलाफ सारे लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का मांग एक है कि ये वक्फ बिल जितना जल्द हो सके वापस लिया जाए। इसी तरह आप समय सीमांचल से जुड़े रहें, जन जन की आवाज़ सदन से लेकर के संसद तक, ताकि आपको आपकी आवाज़ पहुँचती रहे, हर उस शख्स की आवाज़ उठाई जाए जिसकी आवाज़ दबी हुई है। आप उस समय सीमांचल को इसी तरह सपोर्ट करें।